दुआ है कि ये प्रोग्राम उनका कामयाब हो। अल्लाह हमारे चाचा और जोशी मरहूम को अल्लाह मग़फ़िरत दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। अब यहाँ से बात ये समझ में आती है, मैं यहाँ खींच के क्यों ले जा रहा हूँ बातों को, थोड़ा जानना यह है कि जोशी साहब जो मेरे चाचा है वो 1 साल पहले इस दुनिया में थे। इस बात से हमें याद ये आता है कि उनके जो पापा वो भी इसी धरती में पैदा हुए थे, जोशी जी के। उससे ये याद आता है कि निराले खान मैं और मेरा भी बाप इसी धरती पे कल पैदा हुए थे और इस धरती पे आज नहीं थे। इस प्रकार से अगर आप इस गांव के निजाम में जितने भी बुजुर्ग को देखेंगे वो सब के सब घर से एक एक जो बड़े लोग थे वो आज इस घर में नहीं रहे। सवाल उठता ये है कि वो आए थे धरती पे इसलिए क्योंकि उसको धरती पे जीना था, आज वो धरती पे नहीं, तो गए तो गए। क्या जो इस गांव में लीड करते थे, जिस घर में उस घर का मालिक हुआ करता था, आज आप अपने पड़ोस में ले ले सगीर साहब, जिनको ना होने से वो घर नहीं चलता, मेरे बाप को ले, उनके ना होने से मेरा घर नहीं चलता। वो बैठे हैं रहमान साहब, उनका बाप नहीं होता तो घर नहीं चलता। वो देखिए जफीर साहब, उनका बाप नहीं होता तो घर नहीं चलता। वो देखिए कुर्बान साहब, उनका बाप नहीं होता तो घर नहीं चलता। वो देखिए आप आलम साहब, उनका बाप नहीं होता तो घर नहीं चलता। वो देखिए आप अकबर की माँ नहीं होती तो घर नहीं चलता। लेकिन ये सब गाँव में लीड कर रहे थे। आज है क्या? आज है क्या? सवाल ये उठता है, मैं गिना क्यों रहा हूँ? मैं तस्वीर गिनाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस गांव का कोई ना कोई मालिक हुआ करता था, हर घर का कोई ना कोई मालिक हुआ करता था। आज है क्या? इससे जवाब ये आता है कि कल आप रहेंगे क्या? आप कल रहेंगे क्या? नहीं। और अगर नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में आप चाहे जितना मेहनत कर ले, चोरी करे, चमारी करे, झूठ बोले, जितना भी उल्टा पुल्टा काम करना है, आप दुनिया बना ले, आपका दुनिया रहेगा क्या? क्या उन सबका दुनिया था क्या? क्या मेरा बाप दादा इस धरती पे है क्या? क्या आप इस धरती पे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर इंसान को, एकदम जाहिल से जाहिल जो लोग होगा, उसको भी ये चीज दिख रहा होगा। और अगर वो दिख रहा है और उसके बावजूद अगर वो आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा है, मरने से पहले मरने की तैयारी नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई काबिल बैठा है। या फिर वो जो कहते हैं लोग कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मेरी बातें बहुत अच्छी होती है, मैं जानता बहुत ज्यादा हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा काबिल कोई नहीं। मुझे नहीं लगता ये काबिलपंती आपको शायद ना तो दुनिया में काम आ रही है और ना ही आखिरत में। अगर आप काबिल हैं तो मुझे लगता है कि आपको शायद आखिरत को देखने की जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसान नबी में गिनती आते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले हजरत, आज से तकरीबन 1450 साल पहले चले गए। वो चले गए, दुनिया खत्म नहीं हुआ। आप चले जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? आप नहीं रहेंगे, दुनिया नहीं चलेगी क्या? लेकिन आप जो भूतेंगे, जो आप जाहिलियत कर रहे हैं गाँव देहात में, समाज में, क्या ये काम आएगा आपको? आप एक मिट्टी का घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी की मेहनत लगा देते हैं, एक औलाद को ठीक करने में पूरी जिंदगी का मेहनत लगा देते हैं, वो नहीं ठीक कर पा रहे हैं आप जन्नत बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप काबिल हैं क्या? नहीं है। अगर आप काबिल होंगे तो आप आखिरत की तैयारी करेंगे। अगर आप काबिल होंगे तो आप दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी की तैयारी करेंगे। जिससे आपको दिखता है कि यहाँ पे जितने भी लोग, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस धरती पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हर 100 साल बाद अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाए रखेंगे तो दुनिया का A to Z इंसान गायब है। जितने भी 100 साल पहले पैदा हुए कोई है क्या?
क्या आप रहेंगे क्या? आज के बाद 100 साल बाद आप अगर उठाएंगे हिस्ट्री तो ये जितने भी लोग हैं वो सब के सब इस धरती छोड़ चुका होगा, जाएगा क्या? जहां जाएगा वहां की तैयारी कर रहे हैं क्या? आपको भी बता दूं, आप कहते हैं कि मैं बहुत अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ, मैं अपने घर के लिए जीता हूँ। अरे बच्चे का भी जिम्मेवारी उठाना, बीवी का भी खर्चा उठाना, घर का जिम्मेवारी उठाना भी वो है नेकी का काम। आप बच्चे को सही तालीम दे रहे हैं क्या? अगर आप सच में बाप हैं और सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं, कौन बच्चा आपको जन्नत में जाने वाला बना दिया? थोड़ा बताएंगे क्या? और जन्नत में कैसे जाएगा बताएंगे क्या? जन्नत में जाने के लिए आपके पास एकदम सरल, एकदम साधारण रास्ता है। हुजूर का सुन्नत तरीका, कुरान। अल्लाह ताला ने आपको कुरान दिया है दुनिया में ताकि आप इसके जरिए से अपने जन्नत का तलाश कर सके। क्या आप पढ़ाते हैं क्या? आपको तो मदरसे में 200 रुपया सैलरी देने में आपकी आत्मा कांपती है। आप जन्नत बना रहे हैं क्या? ना तो आप दुनिया बना रहे हैं, ना आप खुद से वफादार है, ना मदरसे से वफादार है। जिस कौम में आप पैदा हुए आप उससे भी वफादार नहीं है। क्यों? क्या जताना चाहते हैं? आपकी दाढ़ी मूंछें पक रही है, आप बूढ़े हो गए, आप पोता पोती वाले हो गए, लेकिन आपको इतना भी इल्म नहीं कि आपके बाप चले गए हैं, आपका बच्चा भी कल चला जाएगा, आपका बच्चा जाएगा और वो भी जहन्नमी रहेगा। क्या प्यार करते हैं? क्या वफा करते हैं? क्या बताते हैं कि मैं बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ? कौन सी मेहनत की बात कर रहे हैं? वो मेहनत जो दुनिया भी उसका तबाह कर देगा और आखिरत भी। किस प्रकार की मेहनत दिखाना चाहते हैं आप लोगों को? क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को? क्यों आप खुद अंधे बने बैठे हैं और बच्चों को भी अंधा बना रहे हैं? क्यों? मैं पूछ रहा हूं, किस हिसाब का अकलमंदी है आपके पास कि आप तो खुद कबाड़ फोड़ ही रहे और जो बच्चे हैं, जो आपके समाज में आपके साथ में बच्चे बैठे हैं, उसको भी आप अनभंग बना रखे हैं, उसको भी जहन्नम में ले जाने वाला बना रहे हैं। क्यों? इतना जुल्म क्यों? किस हिसाब का अकलमंदी है आपके पास? मैं जानना चाहता हूं। अगर मैं ही कर रहा हूं तो क्यों? जब मुझे पता है कि इस धरती पे हर 100 साल में पूरी दुनिया का लोग चेंज होता है, फिर क्यों? किस अकलमंदी की बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अगर आप अकलमंद हैं, सच में अगर अकल है आपके पास, एक बार देखने की जरूरत है कि आपका बाप भी कल पैदा हुआ था, आपको पैदा करके वो नहीं है धरती पे, कल आप भी नहीं रहेंगे, परसों आपका बच्चा भी नहीं रहेगा, और जो जाएगा बच्चा, अगर थोड़ा सा भी मोहब्बत करते हैं, उसको कम से कम दीन से जोड़िए, उसको कम से कम दीनी तालीम दीजिए। आज दीनी तालीम ना होने की वजह से आपको टारगेट किया जाता है। गलत करने वाले लोग सही करने वाले लोग में भी विचार कर रहा है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान का हालत क्या है आपको नहीं पता क्या? सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, आप अपनी ताकत को, अपनी ईमान को कह रहे थे, ईमान की बातें करते हैं, कहते हैं ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब इस पे पुख्ता यकीन होना। अगर आपको इस पे यकीन होगा, आप, मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। अगर आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे यकीन है, आपको डरने की जरूरत नहीं। मतलब ये है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैं अगर इस बात को मानता हूं, मुझे डर किसी का होगा ही नहीं होगा। मुझे अगर कोई मुसीबत, मेरा टांग कट जाएगा, नहीं यहाँ से मेरा टांग कट जाएगा, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का दुनिया है ये, और अल्लाह का मानने वाला हूं मैं। कुरान और हदीस मेरे सामने है, अल्लाह पे मुझे यकीन है, मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं है। अल्लाह को मानने वाला हूं मैं सर। अल्लाह पे यकीन होगा, मेरे पे बड़ा से बड़ा मुसीबत होगा, माजिद बनाए जाऊंगा, दोहरी कर नफिल नमाज पढ़ूंगा, नफिल नमाज है तो दुआ मांगूंगा, परेशानी खत्म है। यकीन क्या आपके पास? नहीं। ना तो आप खुद यकीन कर रहे हो, ना आप बच्चों को यकीन दिला रहे हो, ना बच्चों में वो तहजीब डाल रहे हो, ना तरतीब डाल रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, घर को भी तालीम देना, घर का भी खर्चा चलाना, पुरुष का घर बना लेना भी होती है, मतलब होता है, फर्ज है। किस हिसाब का बात कर रहे हैं? क्यों?
मैं आप लोग से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आप लोग से दरखास्त करूंगा कि इस धरती पे मैंने देखा है एक चीज बहुत बारीक से कि जानता सब है। अब देख लीजिए, जानता नहीं तो यहाँ भीड़ रहता लगा हुआ, जैसे ही मिलाद का नाम सुना भीड़ लग जाता सब, क्योंकि महीने में साल में 6 महीने में एक बार कहीं मिलाद होता है। इस गांव में तकरीबन देखा जाए तो 150 घर है। 150 घर में हर घर में 2-4 जवान है और हर घर में एक जईफ है। मतलब कि मिला जुला के 100 मर्द तो होगा, जईफ 100 मर्द है क्या? मतलब इससे प्रूफ ये होता है कि जानता सब है। यहाँ पे जी बैठे हैं ना, इससे भी ज्यादा जानते हैं। मौलवी साहब जहाँ बैठे हैं ना, इससे भी ज्यादा जानते हैं। अरबी तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे से ज्यादा जानने वाले लोग हैं इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जानना बड़ा बात नहीं है मेरे भाई, अमल। अगर आप अमल नहीं कर लेना तो आप नहीं हो ठीक इंसान। अगर आप में अमल नहीं है ना, जान तो बहुत रहे हो, आप जानते हो, इतना जानते हो, इतना जानते हो, इतना जानते हो कि आप मिलाद का सीट सब खाली है, आप लोग आराम से घर में पड़े हो गए। हम तो पूछबे करते हैं सब। अरे पूछते हैं ना, पूछते हैं तो कम से कम अपने बच्चे से तो वफादार रहिए, कम से कम खुद जन्नत में जाने वाला और अपने बच्चों को जन्नत में जाने वाला बना लीजिए मेहरबानी करके। किसी से वफा करने की जरूरत नहीं है, निराले से निराले की दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं, सेक्रेटरी साहब के साथ उठा बैठा करने की कोई जरूरत नहीं, मुखिया का तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी बीवी बच्चों से वफादार है क्या? अरे आप कहते हम अपनी बेटी से प्यार करते हैं, आपकी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं आता है ठीक से, जन्नत में जाएगी वो किस हिसाब में जाएगी? तो एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ती, किस हिसाब में जाएगी? हेलो। तो इसीलिए कहेंगे सर कि अगर आप थोड़ा सा भी वफादार है ना, तो अपने घर से कम वफादार रहिए, अपने बच्चों से वफादार रहिए, अपने आप से वफादार रहिए। अपने आप को भी जन्नत वाला बना लीजिए, अपने घर के आदमी से जन्नत वाला उसको बना लीजिए। बाकी का कुछ तेल लगाने की जरूरत नहीं है, इतना कर लीजिए, बड़ा मेहरबानी होगा। अपने ऊपर रहम कीजिए, हमारे ऊपर नहीं। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। और अगर मुझसे गलती हो गया तो माफ कीजिए। वैसे एक चैन और आ रहा था लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, देखेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी। अल्लाह हाफिज़। दुआ करा ना भागल बोलते खाने वाला तो इंतजार देख रहा है ना। तबीयत खराब है, खांसी भरल, नमाजो नहीं पढ़े, दूर लाख तक कुछ तो बोलता है कुछ नहीं हमरा नमाज नहीं पढ़बे छियै।